नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक शानदार एनिमेटेड फिल्म देखने जा रहे हैं। बिना समय गवाए देखते हैं। शुरुआत में वे शहर से बहुत दूर एक कबाड़खाना दिखाते हैं। एक आदमी क्रेन चला रहा है और अपनी पत्नी की मदद से लोहे को कचरे से अलग करने के लिए एक बड़े चुंबक का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच उनके केबिन में फोन बजता है। पत्नी फोन उठाती है। कोई कचरा उठाने वाले के बारे में पूछ रहा है। वह अपने पति को फोन करती है, जो क्रेन छोड़कर केबिन में चला जाता है। बाद में जब वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने उन्हें केबिन के अंदर बंद कर दिया है। खिड़की से झांककर वे एक महिला को क्रेन की ओर दौड़ते देखकर चौंक जाते हैं। वह क्रेन पर नियंत्रण कर लेती है और उसे बेतहाशा चलाती है। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, एक कार, यहाँ तक कि एक गैस सिलेंडर को कुचल देती है। इस वजह से एक जलता हुआ टायर गैस सिलेंडरों पर गिर जाता है, जिससे कबाड़खाने में भीषण आग लग जाती है। फौरन उस आदमी की पत्नी मदद के लिए पॉ पेट्रोल को फोन करती है। दूसरी तरफ दृश्य पॉ पेट्रोल के युद्धपोत पर आ जाता है। राइडर नाम का एक बच्चा पॉ पेट्रोल नामक 7 पिल्लों की एक टीम का नेतृत्व करता है। वे शहर में खतरनाक परिस्थितियों में लोगों की मदद करते हैं। आपातकालीन कॉल प्राप्त करने के बाद राइडर टीम को सूचित करता है। स्काई नाम का एक गुलाबी सूट पहने पिल्ला उसके जेट में सवार होकर घटनास्थल की ओर दौड़ता है। राइडर जहाज को सड़क से जुड़े एक घाट पर सुरक्षित रूप से पार्क करता है और टीम अपने सुपर वाहन लेकर बिजली की गति से कबाड़खाने की ओर चल पड़ती है। स्काई आग को देख लेती है और अपना जेट समुद्र में उतार देती है। वह समुद्र से पानी खींचने के लिए एक छोटा पैराशूट छोड़ती है और तेज गति से पानी गिराने के लिए वापस उड़ती है, जिससे आग का अधिकांश भाग बुझ जाता है। यह देखकर स्काई और उसकी पत्नी राहत की सांस लेते हैं। जल्द ही पॉ पेट्रोल टीम के बाकी सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। मार्शल नाम का एक लाल सूट पहने पिल्ला अपनी विशेष पानी की बंदूक चलाता है। जैसे ही वह यार्ड में प्रवेश करता है, वह अपने वाहन से एक ड्रिफ्ट टर्न करता है, जिससे मशीन से गोलियों की तरह पानी की बौछार होती है। हालांकि उसका पानी का टैंक खत्म हो जाता है। स्काई और उसकी पत्नी और मदद मांगते हैं, लेकिन राइडर को समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। अचानक स्काई अपने जेट से और पानी गिराती है और स्थिति को बचा लेती है। वह जेट को हेलीकॉप्टर में बदल देती है और सुरक्षित रूप से यार्ड में उतर जाती है। टीम केबिन खोलती है और वह आदमी खुशी खुशी एक सेल्फी लेता है। राइडर पूछता है कि क्या हुआ। वह आदमी बताता है कि किसी ने उन्हें अंदर बंद कर दिया और क्रेन चुरा ली, जिसमें 10 टन का चुंबक लगा था। राइडर सोचने लगता है कि इतने शक्तिशाली चुंबक की जरूरत किसे होगी। इस बीच एक परित्यक्त इमारत में क्रेन चुराने वाली महिला विक्टोरिया चुंबक को एक बड़े उपकरण से जोड़ रही है। शहर में एक समाचार रिपोर्टर घोषणा करता है कि एक उल्का पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है और लोग इसे विशेष चश्मों से देखने की तैयारी कर रहे हैं। वे एक ऊंची इमारत, पॉ पेट्रोल का मुख्यालय, दिखाते हैं। कबाड़खाने को बचाने के बाद टीम नाश्ता करने के लिए इकट्ठा होती है। रबल नाम का एक पीले सूट वाला पिल्ला और चेस नाम का एक नीले सूट वाला पिल्ला राइडर से बातें करते हैं। राइडर चेस को बताता है कि वह बड़ा हो गया है और स्काई पूछती है कि क्या वह बड़ी हुई है। राइडर समझाता है कि विकास नस्ल पर निर्भर करता है। टीम में सबसे छोटी होने के कारण स्काई इसे लेकर हीन भावना महसूस करती है। फिर राइडर 3 नए पिल्लों का परिचय कराता है। उत्साहित प्रशिक्षु उसकी ओर दौड़ते हैं, लगभग उसे गिरा देते हैं, लेकिन लिबर्टी नामक एक पिल्ला उसे समय पर पकड़ लेता है और उन्हें सावधान रहने की याद दिलाता है। विक्टोरिया के घर पर पता चलता है कि वह एक वैज्ञानिक है। उसने उल्कापिंड में एक अजीब ऊर्जा खोजी जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। इसीलिए उसने क्रेन चुराई और अपना उपकरण बनाया। उसने उसे चालू किया और एक विशाल ऊर्जा स्रोत आकाश की ओर बढ़ा। उल्कापिंड, जो दूसरी दिशा में जा रहा था, उसके उपकरण द्वारा पृथ्वी की ओर खींचा गया। वह रोमांचित हो गई, लेकिन बिजली की कमी के कारण मशीन बंद हो गई। निराश होकर वह देखती है कि उल्कापिंड,
जो अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, गति पकड़ रहा है। पॉ पैट्रोल भी उल्कापिंड पर नजर रखता है। राइडर एक आपातकालीन चेतावनी देखता है। उल्कापिंड उनकी इमारत से टकराने वाला है। राइडर टीम को चेतावनी देता है। सभी लोग जल्दी से भागते हैं और बाहर निकलते हैं, इमारत से बाहर निकलते हैं और लोगों को बाहर निकलने के लिए सचेत करते हैं। लोग सुरक्षित स्थान पर भागते हैं। जैसे ही उल्कापिंड पॉ पैट्रोल मुख्यालय से टकराता है, टीम छिप जाती है और भारी तबाही मचाती है। स्काई घबरा जाती है, लेकिन राइडर उसे समय रहते बचा लेता है। वह अपनी टीम की जांच करता है और पाता है कि प्रशिक्षु पिल्ले सुरक्षित हैं। वे एक पोस्ट बॉक्स से बाहर निकलते हैं, जिससे राइडर राहत से मुस्कुराता है। टीम अपने नष्ट हो चुके मुख्यालय को देखती है और दुखी होती है। इस बीच लोग गिरे हुए उल्कापिंड के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। राइडर को इसके अंदर एक अजीब ऊर्जा दिखाई देती है और वह इसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। विक्टोरिया को उसके कृत्यों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, जहां पूर्व मेयर अपनी बिल्लियों के साथ को भी रखा गया है। राइडर उल्कापिंड को जहाज पर ले जाता है और अपने सिस्टम से उसे स्कैन करता है। वह टीम को बताता है कि जहाज उनका अस्थायी घर होगा। पिल्ले अपने बिस्तर चुन लेते हैं, लेकिन स्काई को ऊपरी चारपाई पर रहना पड़ता है। उसे चढ़ने में कठिनाई होती है और हालांकि राइडर मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन वह अपनी हीन भावना के कारण मना कर देती है। वह किसी तरह चढ़ने में कामयाब हो जाती है। गलती से एक छोटी सी अलमारी खुल जाती है। एक तौलिया गिर जाता है। स्काई भावुक होकर उसे एक पल के लिए पकड़े रखती है और अलमारी के अंदर रख देती है। बाहर उल्कापिंड की ऊर्जा जहाज को प्रभावित करने लगती है, जिससे ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती हैं। अंदर स्काई एक चमकती हुई रोशनी देखती है और उसका पीछा करती है। रोशनी उसे उल्कापिंड तक ले जाती है। जब वह उसे छूती है तो उल्कापिंड फट जाता है और 7 चमकते हुए क्रिस्टल प्रकट होते हैं। वह एक को छूती है और ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होती है, उसे हवा में उठा लेती है। वह क्षण भर के लिए उड़ती है। घबराई हुई स्काई क्रिस्टल को छोड़ देती है और नीचे गिर जाती है। स्काई अब क्रिस्टल की शक्ति को समझती है और वह धीरे धीरे गिरे हुए क्रिस्टल के पास जाती है। अचानक वह क्रिस्टल उसके कॉलर बैग से चिपक जाता है। तुरंत स्काई उड़ने लगती है। क्रिस्टल की महाशक्ति का एहसास होने पर वह एक विशाल वस्तु को उठाने की कोशिश करती है और आसानी से उठा लेती है। क्रिस्टल ने उसे उड़ने और महाशक्ति दोनों शक्तियां प्रदान की हैं। पहले स्काई को हीन भावना थी, लेकिन अब इन नई क्षमताओं के साथ वह अविश्वसनीय रूप से खुश महसूस करती है। वह इधर-उधर उड़ती है, अपनी शक्तियों के साथ प्रयोग करती है और अंततः एक दीवार तोड़कर एक कमरे में जा गिरती है। सभी जाग जाते हैं और राइडर जल्दी से आ जाता है। स्काई उड़ती है और अपनी महाशक्तियों का प्रदर्शन करते हुए बताती है कि क्या हुआ था। इस बीच बाकी 6 क्रिस्टल हवा में उड़कर दूसरे पिल्लों से चिपक जाते हैं, जिससे उन्हें भी महाशक्तियां मिल जाती हैं। मार्शल को आग पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त होती है। चेज को सुपर स्पीड मिलती है। ज़ूमा को पानी में हेरफेर करने की शक्ति मिलती है और वह मार्शल द्वारा गलती से लगाई गई आग को बुझा देता है, जब उसने उनके कंप्यूटर पर अपनी मारक क्षमता का इस्तेमाल किया था। रॉकी को चुंबकीय शक्तियां मिलती हैं, जिससे वह धातु को आकर्षित कर सकता है। रूबल एक तोप के गोले में बदल जाता है और तेज गति से लुढ़कने में सक्षम हो जाता है। हालांकि लिबर्टी निराश महसूस करती है क्योंकि उसके पास कोई शक्तियां नहीं लगती। वह उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। फिर वह रूबल की तरह लुढ़कने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से असफल हो जाती है। 6 पिल्ले इकट्ठा होते हैं और रूबल कहता है, हम सुपर हीरो बन गए हैं। हमें नई पोशाकें और गाड़ियां चाहिए। राइडर सहमत हो जाता है, ये मानते हुए कि सभी को नए सूट देना एक अच्छा विचार होगा। उसने उनके लिए नए सूट तैयार किए और वे शहर में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। जब उन्होंने उनके वाहन को छुआ तो वह सुपर वाहनों में बदल गया और वे उस पर सवार हो गए। हालांकि लिबर्टी अभी भी उपेक्षित महसूस करती है। राइडर उसे 3 प्रशिक्षु पिल्लों की देखभाल करने के लिए कहता है,
जिससे वह निराश हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। सफाई करते समय एक लिफ्ट टूट जाती है, जिससे एक आदमी गिर जाता है। मार्शल तुरंत उसे बचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। एक बूढ़ा आदमी एक वैन से टकराने वाला होता है, लेकिन रॉकी अपनी चुंबकीय शक्ति का उपयोग करके वैन को उठाकर उसे बचा लेता है। पिल्लों के वीरतापूर्ण कार्य पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जेल में समाचार देख रही विक्टोरिया क्रोधित हो जाती है। वह चिल्लाती है, ये शक्तियां मेरी होनी चाहिए थी। मैं ही तो हूँ जिसने उल्का पिंड को धरती पर घसीटा। पूर्व महापौर, जो उसके साथ जेल में है, एक सौदा पेश करता है। मैं तुम्हें भागने में मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे उनमें से कुछ शक्तियां चाहिए। विक्टोरिया इस सौदे के लिए राजी हो जाती है और महापौर ने उनके भागने के लिए एक सुरंग खोद दी है। वे दोनों सुरंग से रेंगते हुए निकल जाते हैं और भाग निकलते हैं। तीनों प्रशिक्षु पिल्ले टीवी देख रहे होते हैं जब लिबर्टी जांचती है कि क्या उसके पास कोई महाशक्तियां हैं। दुर्भाग्य से उसके पास कोई नहीं होती। फिर भी लिबर्टी खुद को उपयोगी बनाने का फैसला करती है। वह तीनों पिल्लों से कहती है कि अगर वे पॉ पेट्रोल में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें अच्छी तरह प्रशिक्षित होना होगा। वह उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू करती है, लेकिन पिल्ले संघर्ष कर रहे हैं। विक्टोरिया और मेयर अब उसके विमान में उड़ान भर रहे हैं। मेयर उसकी योजना के बारे में पूछती हैं। विक्टोरिया विमान का दरवाज़ा खोलती है और मेयर चौंक जाती है। वह विमान के प्रोपेलर में एक मेज फेंक देती है। मेयर उस पर चिल्लाती है, लेकिन विक्टोरिया शांति से जवाब देती है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पॉ पेट्रोल मदद के लिए आएगा। जब राइडर जहाज पर लौटता है तो वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि लिबर्टी पिल्लों को प्रशिक्षित कर रही है। लिबर्टी गर्व से उसे बताती है कि वे तैयार हैं। तभी राइडर को विमान के खतरे में होने का अलर्ट मिलता है। वह स्काई से कहता है, तुम अकेली हो जो उड़ सकती हो, इसलिए लोगों को बचा लो। हम बाकी लोग तुम्हारे उतरने की तैयारी करेंगे। स्काई खुशी खुशी उड़ान भरती है। एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर उसे गिरता हुआ विमान दिखाई देता है। वह तेजी से उसकी ओर उड़ती है, लेकिन जब वह विमान में प्रवेश करती है तो मेयर को वहां देखकर चौंक जाती है। उन्हीं लोगों ने उसे कैद किया था। स्काई के कुछ कर पाने से पहले विक्टोरिया पीछे से आती है, उसे पकड़ लेती है और उसका क्रिस्टल ले लेती है। क्रिस्टल के बिना स्काई जमीन पर गिर जाती है। विक्टोरिया क्रिस्टल लेकर उड़ जाती है, जबकि मेयर और उसकी बिल्लियां विमान से पैराशूट से उतरकर भाग जाते हैं। स्काई राइडर से संपर्क करती है और उसे समझाती है कि ये विक्टोरिया का बिछाया हुआ जाल था, और वह ये भी कहती है कि विक्टोरिया ने उससे क्रिस्टल चुराया था। स्काई राइडर से विमान को सुरक्षित उतारने में मदद करने के लिए कहती है। राइडर विमान की दिशा देख लेता है और उसे एहसास होता है कि उतरने के लिए एकमात्र सुरक्षित जगह शहर की सड़क है। वह टीम को सूचित करता है। चेज अपनी तेज रफ्तार से लोगों को सड़क से हटाता है, जबकि टीम के बाकी सदस्य ट्रैफिक साफ करते हैं। स्काई शहर के लगभग पास ही होती है जब उसे एक मेट्रो ट्रेन आती दिखाई देती है। वह उससे बचने के लिए पुल के नीचे से उड़ान भरने का फैसला करती है और विमान को उतार देती है, लेकिन पहिए टूट जाते हैं और विमान चेज की ओर खिसक जाता है। इसके बावजूद स्काई सुरक्षित उतरने में कामयाब हो जाती है। सभी अपने जहाज पर लौट आते हैं, जहां लिबर्टी उत्सुकता से पूछती है, क्या तुमने लोगों को बचाया? दुख की बात है कि टीम बताती है कि क्या हुआ था, और लिबर्टी परेशान हो जाती है। इस बीच स्काई जहाज के किनारे पर बैठी उदास महसूस कर रही है। चेज उसके पास आता है और उसे शांत करता है। स्काई ने समझाना शुरू किया, जब मैं पैदा हुई थी मेरे साथ कई पिल्ले थे, लेकिन मैं सबसे छोटी और कमजोर थी। बाकी सभी पिल्लों को गोद ले लिया गया, लेकिन मुझे छोड़ दिया गया क्योंकि कोई मुझे नहीं चाहता था। मैंने यह छोटा सा तौलिया जन्म से ही अपने पास रखा है। एक दिन मैंने राइडर को बाहर देखा और देखा कि राइडर एक डिलीवरी के लिए आया है। उसे देखकर मैंने उसके साथ जाने का फैसला किया, लेकिन राइडर अपने स्नो व्हीकल पर तेज रफ्तार से चला गया। मैंने राइडर तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारी बर्फ के कारण मैं बेहोश हो गई। इसी बीच
राइडर को एहसास हुआ कि वह कुछ भूल गया है और वापस लौट आया। उसने मुझे ढूंढ लिया और मुझे बचाकर अपने पास रख लिया। स्काई उदास होकर कहती है, जिंदगी में उस शक्ति को पाकर मुझे आत्मविश्वास महसूस हुआ था, लेकिन अब जब वह चली गई है तो मुझे इसका दुख है। इस बीच लिबर्टी ने 3 पिल्लों को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया था। राइडर लिबर्टी को बताता है कि स्काई की क्रिस्टल शक्ति गलत हाथों में पड़ जाने के कारण स्थिति और खराब होती जा रही है। वह कहता है कि पिल्लों की सुरक्षा के लिए उन्हें घर भेजना होगा। ये सुनकर लिबर्टी उदास हो जाती है और तीनों पिल्ले भी उदास हो जाते हैं। इसके बाद राइडर क्रिस्टल का पता लगाने के लिए पूरे शहर को स्कैन करने के लिए अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। इसी बीच स्काई आती है और पूछती है कि क्या उसे मदद की जरूरत है। राइडर उससे कहता है, तुम अपनी शक्तियां पहले ही खो चुकी हो और तुम इसे लेकर निराश हो। चिंता मत करो, हम इसे संभाल लेंगे। वह चला जाता है, लेकिन स्काई को लगता है कि सारी समस्याएं उसकी वजह से शुरू हुई हैं और वह सोचती है कि उसे ही इन्हें सुलझाना होगा। दूसरी तरफ विक्टोरिया कॉलर बैज खोलती है और क्रिस्टल तुरंत उसकी चेन से चिपक जाता है, जिससे उसे बिजली और उड़ने की शक्तियां मिलती हैं। वह बहुत खुश होती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी मशीन ठीक करती है। इस बीच राइडर का कंप्यूटर क्रिस्टल का स्थान ढूंढ लेता है। जब स्काई उसे देखती है तो वह उत्साहित हो जाती है और सीधे राइडर के कमरे में जाती है, लेकिन वह सो रहा होता है। क्रिस्टल खुद वापस लाने का फैसला करते हुए स्काई को एहसास होता है कि उसे कुछ शक्तियां वापस चाहिए। इसलिए वह उनकी टीम से सारे क्रिस्टल लेती है, जेट लेती है और उस स्थान की ओर चल पड़ती है। वहां पहुंचकर वह एक सुनसान इमारत में पहुंचती है और देखती है कि विक्टोरिया सो रही है। जैसे ही स्काई क्रिस्टल लेने ही वाली होती है, विक्टोरिया जाग जाती है और उस पर हमला कर देती है। स्काई विक्टोरिया का पीछा करती है, लेकिन विक्टोरिया तेजी से उड़कर एक बादल में छिप जाती है और एक जाल बना लेती है। स्काई उसके अंदर फंस जाती है और विक्टोरिया उसे अपनी इमारत में ले जाती है और एक पिंजरे में बंद कर देती है। विक्टोरिया स्काई को सारे क्रिस्टल लाने के लिए धन्यवाद देती है और उनकी शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी मशीन ठीक करती है। वह उस उपकरण को सक्रिय करती है जो आकाश में एक लेजर प्रकाश भेजता है, जिससे अंतरिक्ष से उल्कापिंड पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं। मेयर, जिसने विक्टोरिया के साथ एक सौदा किया था, उससे सौदे के बारे में पूछता है। विक्टोरिया उसे एक क्रिस्टल देती है। उसे पकड़ते ही मेयर की मूंछें बड़ी हो जाती हैं और उसका पूरा शरीर एक विशालकाय दानव में बदल जाता है। वह पॉ पेट्रोल से उसे कैद करने का बदला लेने की कसम खाता है और वहां से चला जाता है। इस बीच राइडर और उसकी टीम को पता चलता है कि स्काई सभी क्रिस्टल लेकर अकेले ही उस जगह पर गई है। राइडर टीम से कहता है, हमें उसकी मदद करनी होगी, लेकिन ज़ूमा पूछता है, बिना शक्तियों के हम कैसे मदद कर सकते हैं? राइडर जवाब देता है, हमने पहले भी इन क्रिस्टल के बिना शहर को बचाया है। हम स्काई को पुराने तरीके से ही बचाएंगे। लिबर्टी उत्साहित होती है और टीम में शामिल हो जाती है। वे अपने वाहनों में निकल पड़ते हैं। लिबर्टी, जो लंबे समय के बाद बाहर आ रही थी, खुश हो जाती है। हालांकि सड़क टूट जाती है और वे मेयर को उनके विशाल रूप में उनका पीछा करते हुए देखते हैं। वे भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही वे एक मृत अंत पर फंस जाते हैं। मेयर उन्हें अपने पैरों से कुचलने ही वाला होता है कि तभी एक क्रेन प्रकट होती है। ये 3 पिल्ले हैं जो मदद करने आए हैं। लिबर्टी उन्हें देखकर रोमांचित हो जाती है। टीम क्रेन का इस्तेमाल मेयर पर हमला करने के लिए करती है। राइडर दूरबीन से मेयर की जेब में क्रिस्टल ढूंढता है और टीम को सूचित करता है। मार्शल अपनी गाड़ी से मेयर की जेब में चढ़कर क्रिस्टल निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वह भागने ही वाला होता है, मेयर उसे पकड़ लेता है और अपने हाथ में कुचल देता है। मार्शल अपनी अग्नि शक्तियों से मेयर के हाथ को गर्म कर देता है और क्रिस्टल की शक्ति के बिना मेयर सिकुड़ने लगता है। उसकी विशाल टोपी उस पर गिर जाती है, लेकिन वह भी सिकुड़ जाती है और उसे फंसा लेती है। राइडर और उसकी टीम तुरंत स्काई की मदद के लिए निकल पड़ती है। इस बीच विक्टोरिया उल्का पिंडों का इंतजार कर रही होती है और तभी दरवाजे की घंटी बजती है।
जब वह दरवाजा खोलती है तो 3 पिल्ले उसका ध्यान भटका देते हैं। राइडर ज़ूमा को इमारत में आने को कहता है और मार्शल क्रिस्टल ज़ूमा को दे देता है। अपनी जल शक्तियों का इस्तेमाल करके ज़ूमा पानी में बदल जाता है और एक पाइप के जरिए अंदर जाता है। अंदर वह स्काई को ढूंढता है और उसे क्रिस्टल दे देता है। स्काई अपनी शक्तियाँ वापस पा लेती है और पिंजरे से बाहर निकल आती है। विक्टोरिया हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन स्काई इमारत से बाहर उड़ जाती है। विक्टोरिया उसका पीछा करती है और अपनी शक्तियों से हमला करती है, लेकिन स्काई क्रिस्टल चेज को दे देता है। अपनी तेजी का इस्तेमाल करके चेज विक्टोरिया के हमले से बाल बाल बच जाता है और क्रिस्टल मार्शल को दे देता है। मार्शल अपनी गाड़ी को चालू करता है और विक्टोरिया पर गोली चलाता है। विक्टोरिया गाड़ी को हवा में उठा लेती है, लेकिन मार्शल बच निकलता है और क्रिस्टल रॉकी को दे देता है। जैसे ही विक्टोरिया गाड़ी को राइडर पर फेंकने की कोशिश करती है, रॉकी उसे सुरक्षित रूप से थामने के लिए अपनी चुंबकीय शक्तियों का इस्तेमाल करता है। विक्टोरिया और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चेज पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार चेज गिर जाता है और उसका क्रिस्टल उससे अलग हो जाता है। इस अफरातफरी में मदद करने के लिए तैयार लिबर्टी के कॉलर में एक क्रिस्टल लगा दिया जाता है। जैसे ही वह और चेज दोनों ऊंचाई से गिरते हैं, राइडर सदमे में देखता है, लेकिन लिबर्टी में खिंचाव और विस्तार की क्षमता है, इसलिए वह चेज को बचा लेती है और वे सुरक्षित उतर जाते हैं। फिर लिबर्टी क्रिस्टल ज़ूमा की ओर फेंकती है। ज़ूमा अपनी जल शक्तियों का उपयोग करके विक्टोरिया के चारों ओर एक जल भंवर बनाता है, जिससे वह उसमें फंस जाती है। इस बीच चेज उससे सारे क्रिस्टल छीन लेता है। विक्टोरिया यह देखकर चौंक जाती है। राइडर जल्दी से क्रिस्टल सभी को वापस दे देता है और वे तुरंत अपनी शक्तियाँ वापस पा लेते हैं। स्काई उस उपकरण को देखती है और कहती है, हमें इसे नष्ट करना होगा। लिबर्टी गुलेल की तरह खींचती है और रबल को पुकारती है। रबल अपनी शक्ति का उपयोग करके लुढ़कता है और खुद को तोप के बम की तरह मशीन पर फेंकता है। वह उससे टकराता है, जिससे उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है। विक्टोरिया भाग जाती है, लेकिन लिबर्टी अपने लचीले शरीर से उसे पकड़ लेती है। विक्टोरिया कहती है, तुम मुझे रोक सकती हो, लेकिन गिरने वाले उल्का पिंडों को नहीं रोक सकती। इस बीच राइडर एक अलर्ट देखता है और स्काई से कहता है, तुम्हारी ही उड़ने की शक्ति है, तुम्हें हम सबको बचाना होगा। स्काई हिचकिचाती है, लेकिन राइडर उसे प्रेरित करता है और स्काई सबको बचाने का वादा करती है। चेज उसे अपना क्रिस्टल देता है और बाकी पिल्ले उसे अपने क्रिस्टल देते हैं। स्काई अपने जेट पर सवार होकर उल्का पिंडों की ओर बढ़ती है। उल्का पिंड अंतरिक्ष की कई परतों से गुजरते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करते हैं। स्काई अपनी शक्तियों का उपयोग करके जेट को बदल देती है और उल्का पिंडों को एक एक करके नष्ट कर देती है, जैसे बचपन में वे खेल खेला करते थे। हालांकि एक उल्का पिंड जेट से टकरा जाता है और स्काई बाहर फेंक दी जाती है। जेट गिर जाता है और स्काई शेष उल्का पिंडों की ओर उड़ती है, अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करके उल्का पिंडों को एक एक करके नष्ट कर देती है। इस बीच राइडर अपने उपकरण पर कुछ असामान्य देखता है। एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। राइडर और उसकी टीम चौंक जाती है। वह स्काई से कहता है, तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, अब वापस आओ। लेकिन स्काई जवाब देती है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाऊंगी। मुझे पॉ पेट्रोल का हिस्सा होने पर गर्व है, और पूरी गति से उस विशाल उल्का पिंड की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह पास पहुंचती है, स्काई को अपने बचपन के पल याद आ जाते हैं। वह उल्का पिंड से टकरा जाती है, जिससे वह फट जाता है और शहर बच जाता है। हालांकि स्काई समुद्र में गिर जाती है। राइडर और उसकी टीम किनारे की ओर दौड़ते हैं। स्काई बेहोश है, लेकिन राइडर को एक रोशनी तेजी से समुद्र की ओर आती दिखाई देती है। वह स्काई है, जो सुरक्षित उतर रही है। लोग पॉ पेट्रोल के लिए तालियां बजाते हैं और जयकार करते हैं। बाद में पॉ पेट्रोल की टीम अपने जहाज पर लौट आती है, शहर को बचाने के लिए हमेशा तैयार। अंत में वे कहते हैं, तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो
तो उसके लिए लगातार प्रयास करते रहो। तुम एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। आशा है कि आप सभी को मजा आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।